ठीक है, न्यू टॉपिक विच इज एंगल मॉड्यूलेशन। ठीक है, कोई क्वेश्चन आता है तो प्लीज यूज द रेज एंड ऑप्शन एंड लेट मी नो। बड़ा ब्रीफ सा लेक्चर है आज का। ठीक है, ज़्यादा मैं कंटेंट एफएम का नहीं कवर कराऊंगा क्योंकि आपका ट्यूसडे को क्विज है फ्रॉम एएम। अच्छा, in this chapter we study the second family of continuous wave modulation systems, namely angle modulation, in which the angle of the carrier is varied according to the message signal। ठीक है, क्या चीज़ सी भी, सबसे पहले तो ये कि हम कॉन्टिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन पढ़ रहे हैं ना, डिजिटल मॉड्यूलेशन तो नहीं पढ़ रहे। कम्युनिकेशन सिस्टम में डिजिटल मॉड्यूलेशन नहीं पढ़ते आप, कम्युनिकेशन में आप एनालॉग मॉड्यूलेशन पढ़ते हैं। ठीक है, जिसे कॉन्टिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन भी कहते हैं, और उसमें मेनली एएम, एफएम और पीएम होती हैं। ठीक है, और अभी आपने जो पढ़ी थी मॉड्यूलेशन, दैट वाज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एंड व्हाट वाज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन? Amplitude modulation was the one in which the amplitude of the carrier was varied in accordance with the message signal. In angle modulation, it is the angle of the carrier wave that is modulated or varied according to the message signal, baseband signal को या message signal को या information signal को। ठीक है, so जो amplitude modulation थी उसमें carrier जो था उसका amplitude को आप वेरी कर रहे थे जैसे जैसे आपका मैसेज सिग्नल वेरी कर रहा था, और इसलिए जो आपका एनवेलप होता था मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, वो एग्जैक्टली मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के साथ मैच कर रहा होता था, उसी तरह की शक्ल होती थी उसकी। ठीक है, एंगल क्या होगा? इट इज द एंगल ऑफ द कैरियर वेव, एंगल है कैरियर वेव का, ठीक है, वो वेरी हो रहा होगा इन अकॉर्डेंस विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और बेसबैंड सिग्नल और मैसेज सिग्नल और इंफॉर्मेशन सिग्नल। आपको पता है ये चारों टर्म्स हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, सबका मतलब एक ही। ठीक है, इन दिस मेथड ऑफ मॉड्यूलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव इज मेंटेन्ड कांस्टेंट। इसमें एम्पलीट्यूड जो है कैरियर का वो एक जैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या था? एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर जो था वो वेरी कर रहा था, जैसे जैसे मैसेज सिग्नल वेरी कर रहा होता था, जो अपना कैरियर वेव था, कैरियर वेव थी, उसका एम्पलीट्यूड इसी तरह वेरी कर रहा होता था। इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव इज मेंटेन्ड कांस्टेंट। There are two common forms of angle modulation, that is phase modulation and frequency modulation. Angle modulation में दो टाइप्स हैं, एक है phase modulation, एक है frequency modulation। वो दोनों को देखते हैं। An important feature of angle modulation is that it can provide better discrimination against noise and interference than amplitude modulation. भी आपने जाना ही क्यों एंगल मॉड्यूलेशन पे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जब पढ़ ली और उसके वेरिएंट्स भी देख लिए, क्योंकि जो एंगल मॉड्यूलेशन है, ठीक है, ये नॉइज और इंटरफेरेंस के खिलाफ बेहतर परफॉर्म करती है एज कम्पेयर टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और इसी तरह इसीलिए आप अपनी गाड़ी में या आप रेडियो अगर आपके पास है, उसमें आप देखोगे कि एफएम की क्वालिटी अच्छी होती है, एएम की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि एएम जो है वो नॉइज से ज़्यादा जो है वो मुतासर होता है, जो एफएम है वो नॉइज और इंटरफेरेंस से बेहतर रहता है। स्पेशली अगर बारिश वारिश हो रही हो तो कोई तूफान वगैरह आया और फिर तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की क्वालिटी बहुत ख़राब होती है अगर एएम का आप कोई चैनल ट्यून करें अपने रेडियो के ऊपर। लेकिन आप देखेंगे कि एफएम की क्वालिटी जो है वो ओवरऑल काफ़ी बेहतर आ रही होती है। रीज़न ये है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज बेटर अगेंस्ट नॉइज एंड इंटरफेरेंस। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? However, this improvement in performance is achieved at the expense of increased transmission bandwidth। ठीक है जी, एंगल मॉड्यूलेशन की परफॉर्मेंस जो है दैट इज बेटर इन टर्म्स ऑफ नॉइज, लेकिन इसकी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट इसकी ये है कि ट्रांसमिशन बैंडविड्थ जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है। और आपको याद होगा एएम में हमने एक बात की थी कि पावर एंड बैंडविड्थ आर टू इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। ठीक है, तो बैंडविड्थ को कंजर्व करना एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ थी, इसलिए तो हम एएम से फिर मूव किए थे उसमें एसएसबी और वीएसबी में, क्योंकि एएम की बैंडविड्थ 2W थी और एसएसबी की W थी। ठीक है, और वीएसबी की W प्लस वेस्टिजियल बैंड था। ठीक है, सो जो एफएम है, ठीक है, उसमें परफॉर्मेंस तो बेहतर है लेकिन बैंडविड्थ इसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, ट्रांसमिशन बैंडविड्थ इसकी ज़्यादा हो जाती है। Moreover, the improvement in the noise performance with angle modulation is achieved at the expense of increased system complexity in both transmitter and receiver। ठीक है, जब भी बैंडविड्थ ज़्यादा होती है याद रखना कि आपका जो सिस्टम है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, और इसमें भी यही बात लिखी हुई है कि ठीक है, नॉइज परफॉर्मेंस इज बेटर विद एंगल मॉड्यूलेशन, हाउएवर, ठीक है, एट द एक्सपेंस ऑफ व्हाट? एट द एक्सपेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन बोथ द डिजाइन ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ट्रांसमीटर और रिसीवर जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है एज कम्पेयर टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। सच अ ट्रेड ऑफ इज नॉट पॉसिबल विद एम्पलीट्यूड मॉडल। ऐसा कोई चक्कर जो है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में नहीं है। जी अब्दुल्ला। और
अब्दुल्ला, आप शोर आ रहा था, आप अनम्यूट किया मैंने तो शोर आ रहा है। आप कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो दोबारा रेज हैंड करें। अब्दुल्ला, आपको मैंने अनम्यूट किया है तो पीछे शोर आ रहा था। इफ यू आर रेडी, यू वांट टू आस्क द क्वेश्चन, प्लीज रेज हैंड अगेन। जी अब्दुल्ला। सर ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज होती कहाँ पे है, जो इसका रियल यूज है? एफएम का तो पता चल गया मुझे। अच्छा, देखें ये जो आपके कमर्शियल एएम स्टेशन हैं, ठीक है, एफएम के जिस तरह स्टेशन है, इसी तरह एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के भी स्टेशन बने हुए हैं, ठीक है। और क्या है वो आपके पहले जो होता था, पहले होता ही एएम था। ये जो पाकिस्तान की जितनी जंगें वगैरह हुई हैं और उनमें जो रेडियो स्टेशन यूज हो रहे होते थे, ठीक है, वो एएम को ट्यून कर रहे होते थे, ठीक है। तो अभी भी एएम के कितने सारे चैनल्स आते हैं, ठीक है। अक्सर आप यहाँ पे नोट करो, यहाँ पे तो इवन एएम का आई थिंक 702 पे वो आ रहा होता है, इंडिया का एक चैनल आ रहा होता है अमृतसर से, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है वो अभी भी यूज़ होती है और ये रेडियो कम्युनिकेशन के पर्पजेस के लिए यूज़ होती है, ठीक है। एएम का एक फ़ायदा जो यहाँ पे इस तरह मेंशन नहीं किया हुआ, वो एक ये भी है कि एएम जो है ना वो ट्रांसमिशन डिस्टेंस उसकी जो है ना वो इंक्रीज होती है, यानी दूर दराज अगर आपने कम्युनिकेट करना है तो देन एएम इज़ बेटर, ठीक है। एफएम की रेंज उस हवाले से थोड़ी सी कम होती है, ठीक है, लेकिन वो ऐसा यहाँ पे डिस्कस नहीं किया हुआ। जो काम एफएम से करते हैं वो तमाम काम एएम से किया जा सकता है, ठीक है। सिर्फ if you are willing to trade off this complexity in transmitter and receiver, ठीक है, and the bandwidth, then obviously FM is the better choice, ठीक है। लेकिन if you are short of the available transmission bandwidth in any kind of communication, ठीक है, ठीक है, if you are short of the available transmission bandwidth and you can compromise the noise performance, ठीक है, then AM is the better choice. जहाँ जहाँ AM की एप्लीकेशन है वहाँ वहाँ FM की एप्लीकेशन they are interchangeable. It all depends upon the application and the trade-off if you want to if you are willing to have increased transmission bandwidth, ठीक है, ठीक है, and if you have no issue in raising the cost of the transmitter and receiver design, then FM obviously is the better choice, ठीक है। सो ये जितनी भी टाइप्स की कम्युनिकेशन है, ये नहीं कि सिर्फ कमर्शियल रेडियो स्टेशन, इसके अलावा जितनी भी टाइप्स हो, आजकल जो आपकी ये जो आजकल बात हो रही है, ऑटोमोटिव व्हीकल्स जो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही हैं, ठीक है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जो एक वो नया चल रहा है ट्रेंड, उसमें वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन है, ठीक है। इवन रडार में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो है वो यूज़ की जाती है, ठीक है। मतलब डिफरेंट टाइप्स होती हैं मॉड्यूलेशन की, लेकिन उसमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज आल्सो वन ऑफ द टाइप जो कि रडार में भी यूज होती है, ठीक है। सिमिलरली सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी यूज होती है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन एप्लीकेशन एंड ऑल द रिलेटेड पैरामीटर्स, ठीक है। लेकिन एग्जांपल आपको मैं वो दे रहा हूँ जो कि आप लोग जिससे बिल्कुल इमीडिएटली फेमिलियर हैं, वो है जी कमर्शियल रेडियो स्टेशन, ठीक है। वो एएम के भी हैं, एफएम के भी हैं, ठीक है। आपकी गाड़ी में या आपका जो रेडियो स्टेशन है उसमें एएम भी आ रहा होता है, एफएम भी आ रहा होता है, उससे आप एफएम या एएम पे वो स्विच करते हो और फिर आप ट्यून करते हो, ठीक है, तो आप उसको सुन सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने बात ये की कि भाई जो एंगल मॉड्यूलेशन है इन इज द वन इन विच एंगल ऑफ द कैरियर इज वेरिड इन अकॉर्डिंग विद द मैसेज सिग्नल, ठीक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या था, जिसमें एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर was varied in accordance with the message signal। अब है एंगल ऑफ द कैरियर इज वेरिड accordance with the message signal। तो एंगल क्या है, थीटा जो है वो एंगल है, ठीक है। लेट थीटा आई टी डिनोट द एंगल ऑफ द मॉड्यूलेटेड साइनोसाइडल कैरियर एट टाइम टी। इट इज assumed to be a function of the information bearing signal और मैसेज सिग्नल। ये जो थीटा है ना, ठीक है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ बेसिकली व्हाट, दिस इज द फंक्शन ऑफ मैसेज सिग्नल, ठीक है। ये थीटा ऑफ टी जो है किसका फंक्शन है, ये थीटा बेसिकली मैसेज का फंक्शन है इन केस ऑफ एंगल मॉड्यूलेशन। अब कैसे है ये देखें, वी एक्सप्रेस द रिजल्टिंग एंगल मॉड्यूलेटेड वेव एज, ये है जी मॉड्यूलेटेड वेव का एक्सप्रेशन है ये, एस ऑफ टी इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा आई टी, ठीक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ए सी कॉस थीटा सी टी जो था वो क्या था, वो कैरियर था, और फिर मैसेज सिग्नल अलहदा से होता था और फिर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई टाइप करके कोई चीज़ करते थे, ठीक है। डीएसपी में सिंपल मल्टीप्लाई करते थे, जो एएम था उसमें 1 प्लस के करके फिर मल्टीप्लाई करके उसको करते थे,
ठीक है, एसी उसमें बाहर आ रहा होता था। अब ये सिंपल आपने यहाँ पे लिख दी, बस यहाँ पे थीटा आई टी लिख दिया, तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की बात नहीं हो रही। एंगल मॉड्यूलेटेड वेव क्या है, एस ऑफ टी इज ए सी कॉस थीटा आई टी। अब ये थीटा के अंदर इंफॉर्मेशन है, वो देखते हैं क्या। द एवरेज फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज ओवर इंटरवल फ्रॉम टी टू टी प्लस डेल टी इज गिवन बाय, ठीक है, आपको पता है कि जो एवरेज फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, जो अगर आपने मालूम करनी हो, बेसिकली आप किससे रिलेट कर रही होती है, थीटा से रिलेट कर रही होती है, ठीक है। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा इन अकॉर्डेंस विद द कंप्लीट 2 पाई, ठीक है। तो एफ डेल टी जो है वो क्या है, थीटा जो कि टी प्लस डेल टी पे है, माइनस थीटा जो कि टी पे है, डिवाइडेड बाय 2 पाई डेल्टा टी, ये टोटल डेल्टा टी का जो चेंज, जिसमें आप जिस इंटरवल को आप देखना चाह रहे हो, ठीक है, उसमें एवरेज फ्रीक्वेंसी कितनी है। एक ऐसा इंटरवल जो टी से टी प्लस डेल टी है, जिसका टोटल इंटरवल कितना है, डेल टी। टी से टी प्लस डेल टी जाओगे तो इसका मतलब टी से आगे कितना मूव किया, डेल टी, ठीक है। तो वो कितना होगा, ठीक है, दैट इज चेंज ऑफ दिस एंगल डिवाइडेड बाय 2 पाई डेल टी, ठीक है। तो इस एवरेज फ्रीक्वेंसी से इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे आप, जब इसकी आप लिमिट जो है इस डेल टी की बड़ी छोटी कर देंगे, या आप कहेंगे कि मैं बहुत छोटा इंटरवल देख रहा हूँ, ठीक है, तो उससे फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी आ जाती है 1/2 पाई डी ओवर डी टी थीटा आई टी, ठीक है। ये बात हमें वैसे भी जो है पता है कि जो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो एंगल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल जो है दैट इज बेसिकली द फ्रीक्वेंसी, याद रखना, ठीक है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू 2 पाई, क्योंकि हम एक कंप्लीट टू जो थीटा है उसकी लिमिट जो है टोटल 2 पाई है, ठीक है। तो 2 पाई में से कितना चेंज आ रहा है एक स्मॉल इंटरवल में, दैट इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यही होती है ना, आप टाइम से डिनोट कर रहे होते हो, 1/t ले रहे होते हो उसका, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ एंगल वो ये बनती। अच्छा, फॉर एन अनमॉड्यूलेटेड कैरियर द एंगल इज गिवन बाय, एक ऐसा सिग्नल जो कि अनमॉड्यूलेटेड है, ठीक है, ठीक है, वो क्या है जी, उसमें क्या होता है, थीटा क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखते हो, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी, ये लिखते हैं ना, कॉस 2 पाई एफ सी टी, ठीक है। तो फॉर अनमॉड्यूलेटेड कैरियर जो थीटा आई टी वो क्या है, 2 पाई एफ सी टी प्लस 5 सी जो है वो इनिशियल कोई फेज उसका अगर है तो ये उसको डिनोट कर रहा है, ठीक है। फॉर एन अनमॉड्यूलेटेड कैरियर थीटा आई टी क्या है, ये आप सबको पता है जी, कैरियर जो होता है, कैरियर जो होता है वो क्या होता है, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी होता है। तो फॉर एन अनमॉड्यूलेटेड कैरियर थीटा आई टी इज इक्वल टू कॉस 2 पाई एफ सी टी, और ये 5 सी का मतलब है कि टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे उसका कोई फेज अगर है तो वो उसमें ऐड हो जाए, ये मतलब है, ठीक है। There are infinite number of ways in which the angle may be varied in some manner with the message signal. अब इसके कई तरीके हैं जिसमें आप इस एंगल को वेरी कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल। हम दो कंसिडर करेंगे जो कि है फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। मैं ये बात रिपीट करने लगा हूँ। दिस इज द एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल एस ऑफ टी इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा आई टी। थीटा जो है ये एंगल है। अगर अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल हो तो ये होता है 2 पाई एफ सी टी, और उसके साथ जो हम 5 सी लगा रहे हैं इसका ये मतलब है अगर स्टार्ट में कोई एंगल पहले से है तो वो उसमें ऐड हो जाए, जो कि नॉर्मली हम 0 ज्यूम कर रहे होते हैं, ठीक है। सो और इसके अलावा हमने क्या बात की है कि फ्रीक्वेंसी इज 1/2 पाई डी ओवर डी टी थीटा आई टी, भाई ये दो बातें की, ठीक है। अब आगे देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जी फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन क्या चीज़ है? Phase modulation is that form of angle modulation in which the instantaneous angle is varied in accordance with the message signal. फेज मॉड्यूलेशन वो है जिसमें ये थीटा क्या है जिसकी बात हम कर रहे हैं, थीटा इज बेसिकली फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो थीटा आई टी क्या है, दैट वुड बी 2 पाई एफ सी टी प्लस के पी एम ऑफ टी। तो आप देख रहे हो कि जो फेज है, ठीक है, दिस इज चेंजिंग इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल। ठीक है, आपको याद होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड जो था ना, एम्पलीट्यूड जो था उसका एक्सप्रेशन याद है आपको, ठीक है, ए सी वन प्लस के ए एम ऑफ टी कॉस 2 पाई एफ सी टी। कॉस 2 पाई एफ सी टी अलग रहता था, वो एम्पलीट्यूड था जो बाहर चेंज हो रहा था, वो एम्पलीट्यूड था जिसके साथ आपके पास एक इक्वेशन लगा निकालते हैं दोबारा।
ये देखें, ये क्या था, ये आपके पास एंगल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन था, उसमें कैरियर था AC cos 2πfct, ठीक है, और जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल था वो क्या था, cos 2πfct एज इट इज रहता था, यानी कि ये थीटा जो है इसमें कोई चेंज नहीं आती थी, ठीक है, cos थीटा है ना, इसमें कोई चेंज नहीं आ रही, ये जो एम्पलीट्यूड है उसके अंदर एम्पलीट्यूड वाज अ फंक्शन ऑफ मैसेज सिग्नल, ठीक है, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इट वाज द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट कोसाइन दैट वाज अ फंक्शन ऑफ द मैसेज सिग्नल, चाहे AM हो, चाहे DSPS SE हो, ठीक है, चाहे जो मर्जी हो, उसमें इट वाज द एम्पलीट्यूड जो कि मैसेज सिग्नल का फंक्शन था, ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब आपका थीटा जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ मैसेज सिग्नल, सो इन PM मॉड्यूलेशन जो फेज मॉड्यूलेशन कहलाती है, थीटा IT is 2πfct plus kpm of t, that is theta is a function of message signal, ठीक है, तो term 2πfct represents the angle of the unmodulated carrier, ये है जी एंगल ऑफ अनमॉड्यूलेटेड कैरियर, kp जो है वो फेज सेंसिटिविटी कहलाती है इसकी, जो रेडियंस पर वोल्ट में दी जाती है, और m ऑफ t जो है वो तो मैसेज सिग्नल है आपका, जो कि आप एक वोल्टेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। For convenience, we have assumed in equation 4.4 that the angle of the unmodulated carrier is 0 at t is equal to 0. हम assume कर रहे हैं कि कोई और एंगल स्टार्ट में कोई नहीं है, वो जीरो ही है। The phase modulated signal is thus described by this. Phase modulated signal क्या बन गया? S of t क्या था? AC cos theta I of t था ना? ये देखो, S of t was AC cos theta I of t. तो थीटा जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ मैसेज सिग्नल, जो कि बन गया 2πfct plus kpm of t। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल PM के केस में क्या बन गया, AC cos 2πfct plus kpm of t। इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए सबको, ठीक है, इस तरह ये वाली इक्वेशंस गिवन नहीं होंगी, ठीक है, तो PM में क्या है जी, मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज AC cos 2πfct, 2πfct इज द एंगल ऑफ द अनमॉड्यूलेटेड कैरियर, एंड kpm of t, तो थीटा जो ये जो पूरे का पूरा थीटा है दैट इज अ फंक्शन ऑफ मैसेज सिग्नल, that is a PM modulation, इसे कहते हैं फेज मॉड्यूलेशन। एनी क्वेश्चन, क्वेश्चन किसी को, एनी क्वेश्चन, प्लीज रेज हैंड करें क्वेश्चन जी। यस सर। सर 2πfct तो सर फ्रिक्वेंसी का वो पार्ट नहीं है, तो वो एंगल में किस तरह इनकॉर्पोरेट हो जाएगा? जैसे आप कह रहे हैं कि थीटा आई ऑफ टी, तो एंगल जो है वो 2πfct के भी डिपेंडेंट है और प्लस के पी एम ऑफ टी। सर इसमें फ्रिक्वेंसी है, एंगल तो इसमें मतलब नहीं है, तो हम इसको थीटा कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं? अच्छा, ये जो है ना, ये कॉस, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, पहली बात है, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मैंने खोली हुई, AC ये कैरियर सिग्नल क्या है, AC cos थीटा होता है ना, कोसाइन का आर्गुमेंट क्या होता है, व्हाट इज एन आर्गुमेंट ऑफ कोसाइन, दैट इज थीटा, ठीक है, और थीटा जो है वो आप 2πfct होता है इन केस ऑफ, मतलब थीटा इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो फेज है, ठीक है, वो क्या होता है, फेज इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसी तरह फ्रीक्वेंसी इज अ फंक्शन ऑफ फेज, ठीक है, तो ये आप कह रहे हो कि ये थीटा कैसे बन गया, ये तो FC है, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में भी ये कॉस ऑफ थीटा ही था, दैट थीटा वाज 2πfct, ठीक है, उसमें भी AC cos थीटा ही था, दैट थीटा वाज 2πfct, यहाँ पे भी वो थीटा जो है वही है, AC cos 2πfct है, लेकिन उसमें आप कुछ ऐड कर देते हो, एक फेज ऐड कर देते हो जो कि फंक्शन ऑफ मैसेज होता है। अगेन ये कंप्लीट ये जो कोसाइन का आर्गुमेंट है दैट इज थीटा, एंड थीटा इज अ फंक्शन ऑफ मैसेज सिग्नल। डज इट आंसर योर क्वेश्चन? रेज हैंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। असद, असद क्लियर है आपको? यस सर, क्लियर। एनी अदर क्वेश्चन? चले, अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या है, ठीक है, PM मॉड्यूलेशन क्या थी, फेज मॉड्यूलेशन क्या थी, ठीक है, जो उसका फेज है, ठीक है, उसका फंक्शन है मैसेज सिग्नल, ठीक है, तो फेज इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ मैसेज सिग्नल, ठीक है, फेज इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ मैसेज सिग्नल। जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है उसमें क्या है, जो आपका आपकी फ्रीक्वेंसी है दैट इज अ फंक्शन ऑफ मैसेज सिग्नल, फ्रीक्वेंसी इज अ फंक्शन ऑफ मैसेज सिग्नल। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी क्या है उस केस में, FC प्लस KFM ऑफ टी, इसमें KP है ना, उसमें होगा KF, ठीक है,
और एंगल उसमें क्या होता है, एंगल होता है 2 पाई एफ सी टी। यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो वो होगा एफ सी प्लस के एफ एम ऑफ टी। तो उसमें इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी आपकी क्या कहलाएगी, दैट इज अ एफ सी प्लस के एफ एम ऑफ टी। इसमें थीटा जो था वो क्या था, दैट वाज थीटा प्लस के पी एम ऑफ टी, और वो थीटा अनमॉड्यूलेटेड का क्या था, 2 पाई एफ सी टी। बात मैं रिपीट कर दूं दोबारा, पीएम में क्या था, थीटा। पीएम का थीटा क्या है, ठीक है, अन मतलब कैरियर का थीटा प्लस के पी एम ऑफ टी। कैरियर का थीटा क्या था, 2 पाई एफ सी टी। यहाँ पे फेज मॉड्यूलेशन में क्या है, कैरियर की फ्रीक्वेंसी प्लस के एफ एम ऑफ टी। तो इसमें फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ पैसिव सिग्नल। अगेन फ्रीक्वेंसी है तो अनमॉड्यूलेटेड कैरियर की क्या फ्रीक्वेंसी, एफ सी प्लस के एफ एम ऑफ टी। तो उसमें इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी एफ सी प्लस के एफ एम ऑफ टी, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखना होता है, यहाँ पे तो थीटा की फॉर्म में लिखना है ना। और थीटा अगर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में देखो तो फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंशिएशन है, 1/2 पाई डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा। फ्रीक्वेंसी इज 1/2 पाई डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा। तो अगर मैंने थीटा को मेंशन करना है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी तो वो क्या होगी, दैट वुड बी, रेज एंड करें, दैट वुड बी क्या होगी, अगर फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा तो थीटा क्या होगा फ्रीक्वेंसी का, जी असद, सर इंटीग्रेशन होगी। बिल्कुल ठीक, ठीक है। क्योंकि मैंने ए सी कॉस यहाँ पे मैंने थीटा की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में इट इज द फ्रीक्वेंसी दैट इज लीनियरली वेरिंग, लेकिन मैंने यहाँ पे थीटा ही मेंशन करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ मैसेज सिग्नल, तो थीटा आई टी अगर मैंने लिखना है तो थीटा आई टी इसका बन जाएगा, एफ सी का बन जाएगा 2 पाई एफ सी टी अनमॉड्यूलेटेड का, ठीक है। और 2 पाई के एफ मैसेज सिग्नल को आप इंटीग्रेट कर देंगे, तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन थी। तो अगर आपने थीटा की फॉर्म में लिखना है तो दैट वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ द मैसेज सिग्नल, एंड दैट इज व्हाई जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है दैट वुड बी AC cos unmodulated का थीटा which is 2 pi fct plus 2 pi kf integration of the message signal, ठीक है। अगेन ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, याद क्या बस पता होनी चाहिए, ठीक है। तो AC cos 2 pi fct plus 2 pi kf m of t, ठीक है। यहाँ पे आप 2 pi fct plus kp m of t आपने लिखा, ठीक है। यहाँ पे since you have to vary the message signal in accordance with the frequency, but I am mentioning a theta in this argument of cosine, that is why वो क्या बन जाएगा 2 pi kf m of integration of the message signal. Any question? Any question? कोई क्वेश्चन किसी का, रेजन करें, कोई क्वेश्चन है तो। FM और PM की इक्वेशंस में कोई समझने में कोई मसला है तो रेज एंड करें, अगर FM और PM की इक्वेशंस को समझने में कोई मसला है तो चलें। तो अब आपको आज के लेक्चर में क्या समझ आ गया, आपको एक तो एंगल मॉड्यूलेशन का पता लग गया क्या है, एंगल मॉड्यूलेशन बेहतर क्यों है AM से, और उसकी कॉस्ट क्या है उस बेहतरी में आने की वो पता लग गया, और जो PM और FM की इक्वेशंस हैं वो कैसे लिखते हैं आप वो आपको समझ आ गई रिलेटेड टू PM एंड FM। कोई क्वेश्चन किसी को है तो पूछ लें, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। चलेंगे, अब हम देखने लगे हैं कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। उससे पहले ये देखें जी, जो कैरियर है वो होता है किस तरह का, एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी जो कि FC होती है, और एक एम्पलीट्यूड होता है उसका जो कि AC cos 2 pi fct कहलाता है। कैरियर वेव इज C of t is AC इज एम्पलीट्यूड, cos 2 pi fct कोसाइन है ये, और फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, FC। अगर आपके पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल कुछ इस तरह का है तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल किस तरह का होता है, इसे थोड़ा सा ऊपर ले जाते हो और इसी की शक्ल का, ये देखो ये इसका एनवेलप सेम है, ये दिस एग्जैक्टली रिजेंबल्स दिस, द एनवेलप ऑफ दिस सिग्नल इज एग्जैक्टली लाइक दिस, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो गया। इसी सिग्नल को थोड़ा सा ऊपर लेके गए और फिर उससे के साथ आपने मल्टीप्लाई कराया इसको साइन को, ठीक है, यू गेट सिग्नल ऑफ दिस सॉर्ट, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहलाता है। फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है
वो क्या है, वो कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। रेज एंड करके मुझे कोई बताइए कि क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको इन तीन शक्लों में, क्या नजर आ रहा है फर्क। रेज एंड करें और मुझे बताएं कि आपको इन तीनों मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स में क्या फर्क नजर आ रहा है। क्या फर्क नजर आ रहा है, देख के बताओ, सामने नजर आ रहा है आपको। मलिक फ़हीम, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी मलिक फ़हीम। सर ये सर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में सर एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, एम्पलीट्यूड के हिसाब से वो मतलब कि वेव बन रही है। फेज में सर वो एंगल फेज चेंज हो रहा है उस हिसाब से। बिल्कुल, मैं यही सुनना चाह रहा था कि ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, देखो इसका एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा हो रहा है, और वो किसके हिसाब से कम ज़्यादा हो रहा है, जिस तरह इसका एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा हो रहा है उसी तरह इसका ज़्यादा हो रहा है। ये आपको ज़्यादा छोटा इसलिए नज़र आ रहा है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में आप इससे पहले ऊपर शिफ्ट भी तो करते हो ना, ठीक है, और फिर आपका ये सिग्नल जो है, ये एनवेलप जो है, दैट इज एग्जैक्टली लाइक दिस। ये एनवेलप और इसका एनवेलप, ये जो एनवेलप बन रहा है इसका, ये उसी तरह का है जो कि ये है, ठीक है, और एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा हो रहा है मॉड्यूलेटेड, इस कैरियर का एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा हो रहा है इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल। फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, फ्रीक्वेंसी वही है जो कि इसकी फ्रीक्वेंसी है, कैरियर की फ्रीक्वेंसी इसकी भी वही फ्रीक्वेंसी है। देखो स्पेसिंग, देखो स्पेसिंग इसकी वही है जो इसके दरमियान में जीरो क्रॉसिंग के साथ स्पेसिंग आ रही है। फेज मॉड्यूलेशन में देखो, फेज मॉड्यूलेशन में क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड सेम रह रहा है, फेज में भी एम्पली और फ्रीक्वेंसी में भी एम्पलीट्यूड सेम रह रहा है, ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा हो रही है, ठीक है। फेज में स्पेशली यहाँ पे आपका फेज चेंज आ रहा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी आप क्लियरली विजिबल है कि ये कम ज़्यादा हो रही है, जो कि इसमें भी आपको पता लग रहा है, ठीक है, अनलाइक दिस, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जी। पहली प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल मॉड्यूलेटेड वेव्स, पहली प्रॉपर्टी ये है कि we readily see that constancy of the transmitted power, we readily see that the amplitude of PM and FM wave is maintained at a constant value equal to the carrier amplitude for all the time, irrespective of the sensitivity factors Kp and Kf. Consequently, the average transmitted power of the angle modulated waves is given by AC square divided by 2. इसकी जो एम्पलीट्यूड था वो ऊपर नीचे हो रहा होता था, और ये आप पहले शिफ्ट करते थे, और वो डिपेंड कर रहा होता था उस सेंसिटिविटी फैक्टर पे जो केवी कहलाता था आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसमें क्या है, इसमें चाहे जो मर्जी इसके सेंसिटिविटी फैक्टर्स हों, के एफ, और इसमें पहले में देखा आपने के पी, ठीक है, जो मर्जी हो, एम्पलीट्यूड जो है दोनों का वो कॉन्स्टेंट रहता है, और वो एम्पलीट्यूड कितना है, जो कि कैरियर का एम्पलीट्यूड है, ठीक है। सिंस द एम्पलीट्यूड इज कॉन्स्टेंट, तो इसकी जो ट्रांसमिटेड पावर है वो भी कॉन्स्टेंट रहती है, ट्रांसमिटेड पावर जो है वो कांस्टेंट रहती है, एंड दैट इज AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. नंबर 2 प्रॉपर्टी, non-linearity of the modulation process. Both P and FM waves violate the principle of superposition. For example, the message signal M of t is made up of two different components, M1t and M2t. M of t is message signal 1 plus message signal 2. For example, आपके पास जो message signal है वो दो different components M1 और MT से मिलके बना है, ठीक है। तो S of t जो है मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है वो आपका बन जाएगा AC cos 2 pi f c t plus KP। M of t क्या है जी, समेशन है M1t और M2t की, ठीक है। और अगर आप S1t S2t को दोनों को अलग-अलग देखो, S1t के AC cos 2 pi f c t plus KP, M1 of t S2t है AC cos 2 pi f c t plus KP M of t, so S of t is not equal to S1t plus S2t, therefore ये नॉन लीनियर है। जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन थी वो क्या था, वो लीनियरिटी प्रिंसिपल को होल्ड करता था। एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है दे आर नॉन लीनियर इन नेचर, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ऑफर सुपीरियर नॉइज परफॉर्मेंस कंपेयर्ड टू एम्पलीट्यूड, ये खैर बात कर चुके हम पहले। जो आपके पास एंगल मॉड्यूलेशन है वो नॉन लीनियर है, ठीक है। जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन थी वो लीनियरिटी प्रिंसिपल को होल्ड करती थी। और क्या बात की है, क्योंकि कांस्टेंट पावर है, क्योंकि कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, देयरफॉर द पावर इज कांस्टेंट। Number 3 property, irregularity of zero crossings. Zero crossings are defined as the instants of time at which a waveform changes its amplitude from positive to negative value or the other way around. Zero crossing का क्या मतलब है, वो टाइम इंस्टेंट जिसमें सिग्नल जो है वो ऊपर से नीचे जा रहा है या नीचे से ऊपर आ रहा है, यानी जीरो लाइन को टच कर रहा है, वो जीरो क्रॉसिंग कहलाती हैं। The zero crossing of PM or FM wave have no longer have a perfect regularity in their spacing across a time scale.
The irregularity of the zero crossing angle modulated waves is attributed to the non-linear characteristics of modulation process. ठीक है, ये देखें, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ये जीरो क्रॉसिंग्स कितनी कितनी देर बाद आ रही हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। ठीक है, तो 1/f सी जो टाइम बनता है वही टाइम पीरियड तमाम इन जीरो क्रॉसिंग से। ठीक है, इनके जीरो क्रॉसिंग एक ही जितने टाइम के बाद आ रही है। लेकिन फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो जीरो क्रॉसिंग है, कोई पहले आ रही है कोई बाद में आ रही है। ये देखो, ये बाद में आ रही है, ये बाद में, ये कम होती जा रही है, ये बिल्कुल जीरो क्रॉसिंग थोड़े टाइम के बाद आती जा रही है। तो क्या है जी, इरेगुलरिटी है जीरो क्रॉसिंग में। ठीक है, इन बोथ FM एंड AM। ठीक है, और ये इस चीज़ को भी शो कराती है कि ये नॉन लीनियर है। Number 4, visualization difficulty of message waveform. In AM, we see that the message waveform as the envelope of the modulated wave, provided the percentage modulation is less than 100%. The percentage modulation over 100% phase reversal distortion. This is not so in angle modulation as illustrated by corresponding waveform of figure 4.1 and 4.2. वो ये कह रहा है कि जो आपका एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल था, अगर तो वो ओवर मॉड्यूलेटेड नहीं है, जिसमें वो यहाँ पे फेज आ जाता है, जिसमें शक्ल चेंज हो जाती है। याद है फेज रिवर्सल जो आ जाता है, जिसमें आप केपी की वैल्यू जो है वो आप रखते हैं लिमिट से ज़्यादा। ठीक है, तो इफ़ केपी एम ऑफ टी मॉड जो है वो लेस देन 1 है, तो फिर आपकी फेज इरेगुलरिटी नहीं आती इसमें। ठीक है, के वी एम ऑफ टी नहीं जो था एम्पलीट्यूड में, के ए सॉरी के एक लाता था वो, के एम ऑफ टी जब लेस देन 1 था। ठीक है, तो आपके पास फेज रिवर्सल नहीं आते थे यहाँ पे। अगर के एम ऑफ टी आप ग्रेटर देन 1 करते थे, फिर तो यहाँ पे फेज रिवर्सल आ जाते थे ना। अगर आप के एम ऑफ टी नहीं करते, फेज रिवर्सल नहीं आते, तो ये जो इसका एनवेलप है वो एग्जैक्टली उसकी शक्ल होती है मैसेज सिग्नल की जो वेरिएशन है उसकी तरह की। ठीक है, तो मैसेज सिग्नल की शक्ल और इसकी शक्ल बिल्कुल सेम होती है। सो बाय लुकिंग एट द मॉड्यूलेटेड वेव यू कैन प्रिडिक्ट कि भाई मैसेज सिग्नल कैसा होगा। वेयर एज इन केस ऑफ फेज मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है, बाय लुकिंग एट द मॉड्यूलेटेड वेव यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि भाई मैसेज सिग्नल किस तरह का होगा। By looking at the amplitude modulated signal, by looking at the modulated signal, you can easily figure out what was the modulating signal. In case of phase modulation and frequency modulation, by looking at the modulated signal, you cannot predict what was the modulating signal. ठीक है, तो विजुअलाइजेशन डिफिकल्टी है मैसेज वेवफॉर्म में, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मैसेज सिग्नल किस तरह का होगा बाय लुकिंग एट द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? लास्ट प्रॉपर्टी, trade-off of increased transmission bandwidth for improved noise performance. ठीक है, an important advantage of angle modulation over amplitude modulation is the realization of improved noise performance. ठीक है, ये हमने बात की कि भाई एंगल मॉड्यूलेशन की AM पे बढ़ती इसलिए क्योंकि इसकी नॉइज परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। This advantage is attributed to the fact that the transmission of a message signal by modulating the angle of the angle modulated wave is less sensitive to the presence of additive noise than transmission by modulating the amplitude of the carrier. मुझे बताओ, ये इसकी शेप है, इसके साथ कोई और इंटरफेयर कर देता है सिग्नल, कोई नॉइज सिग्नल, एम्पलीट्यूड उसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब कोई और सिग्नल इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा। ठीक है, और फिर मुझे रिकवर करना ओरिजिनल मैसेज सिग्नल मुश्किल हो जाएगा। ये इंट्यूटिवली बता रहा हूँ। लेकिन जो फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, अगर कोई सिग्नल इसके साथ इंटरेक्ट करता है, तो इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो तो हम उससे इंफॉर्मेशन ले ही नहीं रहे। ठीक है, इंफॉर्मेशन तो हम किसी और तरीके से लेते हैं इसमें, फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये बात यहाँ पे की हुई है। ठीक है, कि modulating the angle of the sinusoidal carrier wave is less sensitive to the presence of additive noise than the transmission by modulating the amplitude. Additive noise है वो amplitude पे जाके अटैक करती है। ठीक है, the improvement in noise performance is achieved at the expense of corresponding increase in transmission bandwidth of the angle. अभी हमने स्टार्ट में ही बात की कि नॉइज परफॉर्मेंस जो बेहतर हुई है उसकी कॉस्ट हमने क्या दी है कि हमारी ट्रांसमिशन बैंडविड्थ जो है वो ज़्यादा होगी, एंड ऑब्वियसली बैंडविड्थ इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। ठीक है, the use of the angle modulation offers the possibility of exchanging an increase in the transmission bandwidth for improved noise performance. ठीक है, नॉइज परफॉर्मेंस इंप्रूव कर ली, लेकिन क्या नुकसान हुआ, ट्रांसमिशन बैंडविड्थ जो है आपको ज़्यादा इसमें करनी पड़ती।
ठीक है, ज़ाहिर है देखना है अभी चीज़ें, अभी तो हमने सिर्फ इक्वेशंस देखी हैं एफएम पीएम की, अभी तो हम उसमें पेनिट्रेट किए नहीं, ठीक है, और अभी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। Such a trade-off is not possible with amplitude modulation since the transmission bandwidth of an amplitude wave is fixed somewhere between the massive signal W and 2W depending upon the type of modulation employed. तो बैंडविड्थ आप एफएम में देखेंगे कि एफएम की बैंडविड्थ जो है वो ज़्यादा हो जाती है, फिर उसकी डिटेल में जब जाएंगे आगे इंशाल्लाह कमिंग वीक्स में फिर आपको पता लगेगा। ये जो चीज चक्कर था ये उसमें नहीं था, एएम में क्या था, 2W बैंडविड्थ थी एएम की, ठीक है, डीएसपीएससी की 2W थी, सिंगल साइड बैंड की बैंडविड्थ W थी और स्टीरियो साइड बैंड की बैंडविड्थ थी W प्लस सम वेस्टेज, ठीक है। तो दैट इज नॉट द केस विद एएम, जो कि एफएम में आगे आप देखेंगे कि उसमें बैंडविड्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू एएम, ठीक है। सो दीज वर द फ्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। कोई क्वेश्चन है तो पूछो। कोई क्वेश्चन है तो पूछो। Any question from the properties of angle modulated waves? ठीक है, मैं सारा स्कीम करता हूँ एक दफ़ा दोबारा, ठीक है, और कोई क्वेश्चन आता है तो आप पूछ लें, बिकॉज इतनी कवर करना था, ये बड़ी जल्दी कवर हो गया, ठीक है। We started with the definition of angle modulation. Angle modulation is a type of modulation in which the angle of the carrier is varied in accordance with the message signal. That is the angle modulation. और फिर उस एंगल में अगर आप फेज को वेरी कर रहे होगे इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल, दैट इज द फेज मॉड्यूलेशन। और उस एंगल में अगर आप फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहे होगे इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल, दैट वुड बी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन provides better performance against noise and interference than the amplitude modulation, number one, ठीक है, and this improvement comes at the cost of increase in the transmission bandwidth and increase of the complexity of the system, ठीक है। मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैसा कहलाता है, एस ऑफ टी इज, ये जो कैरियर सिग्नल है ना वही लिख दिया आपने, ए सी कॉस, क्या होता है नॉर्मल जो कैरियर होता है, ए सी कॉस थीटा सी ऑफ टी होता है, जैसे आप लिखते हैं 2 पाई एफ सी टी, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी होता है कैरियर सिग्नल। यहाँ पे मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है एंगल मॉड्यूलेशन का वो है ए सी कॉस थीटा आई ऑफ टी। अब वो थीटा जो है उसकी फिर हमने बात की कि फ्रीक्वेंसी जो होती है दैट इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज विद रिस्पेक्ट टू 2 पाई फेजर जो होता है उसका, ठीक है। अनमॉड्यूलेटेड कैरियर तो क्या है, 2 पाई एफ सी टी है, ठीक है। हाउएवर ये जो थीटा है आप इसे वेरी कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल, ठीक है। और इसके दो तरीके हैं, फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फेज में क्या है, जो एंगल है दैट इज वेरिड लीनियरली विद द मैसेज सिग्नल, तो 2 पाई एफ सी टी जो कि अनमॉड्यूलेटेड का था फेज प्लस के पी एम ऑफ टी, ठीक है। ये सेंसिटिविटी फैक्टर है इसका, और एम ऑफ टी जो है वो मैसेज सिग्नल। तो आप देख रहे हो कि जो लीनियरली वेरी कर रहा है एंगल ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल, ठीक है। तो ये बन जाएगा, इसकी इक्वेशन बन जाएगी एस ऑफ टी इज ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस के पी एम ऑफ टी, ठीक है। That is in case of frequency modulation, it is the frequency, ठीक है। Instantaneous frequency is a function of the message signal, so therefore fi is frequency of the unmodulated signal, it is the frequency of the carrier plus इसका sensitivity factor times the message signal, ठीक है, वही फॉर्म है, ठीक है। सो क्योंकि हमने cos के अंदर थीटा लिखना होता है यहाँ पे, तो इन टर्म्स ऑफ थीटा ये बन जाएगा 2 पाई ft प्लस 2 पाई kf इंटीग्रेशन ऑफ द मैसेज सिग्नल, बिकॉज जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंशिएशन है एंगल का, तो अगर एंगल लिखना है तो वो उसका इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ द मैसेज। तो ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल मान गया ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस 2 पाई के एफ इंटीग्रेशन ऑफ द मैसेज सिग्नल। ये है जी कैरियर, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, इसका एनवेलप एग्जैक्टली मैच करता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के साथ। whereas in case of phase modulation and frequency modulation, the amplitude is the constant, it is the phase and frequency respectively of PM and FM that varies in accordance with the message signal, ठीक है। In phase modulation and frequency modulation, the amplitude is constant, therefore the average power of the signal is constant, ठीक है। मोर ओवर इसके अंदर जो जीरो क्रॉसिंग्स हैं वो फिक्स टाइम के साथ आ रही है, और फिक्स टाइम क्या है 1 ओवर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो भी है उसका जो टाइम पीरियड बनता है उसके बाद जीरो जीरो क्रॉसिंग जो है आ रही हैं, मतलब एक पूरा पीरियड जो बन रहा है
वो आपको पता है कैसे देखते हैं, ठीक है, ये कंप्लीट पीरियड है, ठीक है। हाउएवर जो आपकी जीरो क्रॉसिंग है फिक्स टाइम के बाद आ रही है। फेज मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जीरो क्रॉसिंग आपकी फिक्स टाइम पीरियड के बाद नहीं आ रही, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन फेज मॉड्यूलेशन में आप मॉड्यूलेटेड सिग्नल को देख के ओरिजिनल मैसेज सिग्नल के बारे में इंट्यूटिवली गैस नहीं कर सकते। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जस्ट बाय लुकिंग एट द मॉड्यूलेटेड वेव यू कैन फिगर आउट व्हाट वाज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इसके अलावा क्या बात की प्रॉपर्टीज में, इसके अलावा हमने बात की कि ये नॉन लीनियर है, ठीक है, और बैंडविड्थ इसकी जो है वो इंक्रीज हो जाती है इन एट द कॉस्ट ऑफ नॉइज परफॉर्मेंस गेट्स इम्प्रूव्ड एट द कॉस्ट ऑफ हायर बैंडविड्थ।